अनगिनत भूखे स्ट्रीट डॉग्स, बीमार, डरे हुए, अपाहिज, कैंसर से पीड़ित। क्या ये बेजुबान जीव को पेंडेमिक के इस लॉकडाउन के दरमियान ऐसे ही बनने के लिए छोड़ दिया जाएगा, या फिर इनका कोई फरिश्ता आके इन्हें नया जीवन दान देगा? हम जानेंगे हमारे देश की उन जिंदगियों के बारे में जो कई दशकों से ऐसी ही जिंदगी गुजार रहे हैं और उनकी जिंदगी में ये आधुनिकीकरण का कोई फायदा नहीं हुआ और कुछ ऐसे लोग जिन्हें समाज ने अलग किया हुआ है। वैसे तो उनमें से कई लोग हमारे काम भी करते हैं, पर फिर भी आज वो अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए जूझ रहे हैं। Presenting you the reality of society, revealing the truth. कोविड-19 के इस पेंडेमिक की वजह से आज पूरी दुनिया में हालात बिगड़े हुए। सब लोग फाइनेंशियल और मेंटल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। आज हम सब जानते हैं कि नाइट लॉकडाउन पूरे देश में लगा हुआ है, पर इसी दौरान राजकोट शहर में रात का लॉकडाउन होते ही तेजस जोशी के घर में कुछ चहल पहल होती दिखती है। अरे, ये इतना सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? वो भी इतनी रात में लॉकडाउन के बीच। शायद कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर हो। अरे नहीं, ये तो उनमें से कोई भी नहीं है। चलिए जानते हैं उनके बारे में। ये मैं अंदाजित 5 साल से कर रहा हूँ। खास करके मैं कैलाश धारा पार्क है ग्रीन सिटी के पास, वहाँ रहता था। तब वहाँ पे 5-6 जितने डॉग्स थे गली में। वो पहले मेरे घर के आंगन में बैठते थे, फिर अगर ज़्यादा धूप हो तो वो घर में आके भी रहते थे। वो सोफे के पास या सोफे के ऊपर भी बैठने देता था। 5-6 जितने डॉग्स थे उनको मैंने 2 टाइम, सबको 2 टाइम खाना खिलाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे करके डॉग का इंसानों से प्यार और वफादारी देख के मेरा बचपन से ही ये मेरे खून में है। कोई भी पक्षी है या डॉग है या सांप है या कोई भी जीव है, तो अगर वो घायल हो तो उनका इलाज करना या खाना खिलाना हो, वो मुझे पहले से ही पसंद है। खास करके जो 6 डॉग्स थे उनको तो प्रॉपर खाना खिलाता था 2 टाइम। फिर धीरे धीरे करके मेरे घर के पीछे की गली, फिर उसके आगे, फिर उसके पीछे, ऐसा करके धीरे धीरे करके मैंने 1.5 साल तो मैंने 1 किलोमीटर के एरिया में सारे डॉग्स, इवन तब भी कोई डॉग घायल है या एक्सीडेंट हुआ है या कोई डॉग को पैरों में रोड डालना पड़ गया या कोई डॉग की रोशनी चली गई कि क्या ज़्यादा उम्र हो तो उसे भी मोतियाबिंद होता है, तो ऐसे जो डॉग्स हैं तो उसे मैं बाई कार पूरी रात को हेल्प करता था, केयर करता था। उसके बाद उसे सुबह 5 बजे मैं जूनागढ़ ले जाता था। जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी में इलाज करवाता था। उसके बाद वापस राजकोट ले आता था। बाद में उसको आराम मिले, उसके लिए आंखों में आई ड्रॉप्स डालना, फिर फ्रैक्चर हुआ है या फिर रोड डाला हुआ है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराता। सिर्फ खिलाने के लिए सीमित नहीं है, मैं मतलब उनका केयर करना A to Z। स्किन प्रॉब्लम हो और डॉग्स को कोई भी कैंसर होता है, जैसे इंसानों को होता है, जैसे ह्यूमन को कीमोथेरेपी देते हैं, वैसे ही डॉग्स को कीमोथेरेपी देनी होती है। तो उनको भी कीमो देके इलाज किया हुआ है। ऐसे भी किस्से घर में पहले से ही मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, उनका सपोर्ट, मेरा भाई भी है, वो सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही सपोर्ट से मैं आगे बढ़ा हूँ। और उसके बाद कोई भी डोनर, जैसे लोग जानते गए, उसके बाद 1.5 साल के बाद लोगों को पता चला तो अच्छा सपोर्ट मिला। साथ मिलने के बाद ही मुझे रोटी, दूध, बिस्किट, मेरे घर की भी रोटी मेरी वाइफ बनाती है। बाद में जो मुझे डोनर भी देते हैं वो भी बनाते हैं। कोई मिल्क देता है, कोई बिस्किट देता है, वो सब कलेक्शन मुझे करना पड़ता है। कलेक्शन करने में ही सिर्फ 1 घंटा निकल जाता है। वो सब कलेक्शन लेके बाय बाय, मेरे पास कार नहीं है,
और मुझे करना ही है। अंदाजित रात को 9:30-10 हो तब घर से निकल ही जाता हूँ, फिर ठंडी गर्मी बारिश कुछ भी हो। मेरा काम 10 बजे मैक्सिमम शुरू हो ही जाता है और सुबह 5-6 बजे तक 10 किलोमीटर के एरिया में डॉग्स को खिलाता हूँ। ये लॉकडाउन में तो ऐसा है कि मुझे पुलिस ऑफिसर को स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस होती है। हर चौराहे पे मुझे रोकते हैं कि भाई अभी कहाँ जा रहे हो, तो मैं उनको बताता कि मैं कुत्तों को खाना खिलाने जाता हूँ। तो पूछते हैं कि आपके पास प्रूफ क्या है, तो मैं दूध और बिस्किट दिखाता जो तो वो देख के जाने देते। पर कोई स्ट्रिक्ट ऑफिसर आ जाए तो ज्यादा पूछते हैं, पर बाकी कोई और परेशानी नहीं हुई है क्योंकि वो लोग भी समझते हैं। कुछ ऑफिसर तो अप्लॉज भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। लोग मोस्टली ऐसा है कि गली में भौंकते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई मारता है तो पीछे दौड़ते हैं, तो पूरी गली उनके पीछे लग जाती है। एक तो ये आखिरी अवतार होते हैं, फिर भी लोग परेशान करते हैं। और हाँ, अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि परेशानी करते हैं, पर परेशान करने वाले लोग ज्यादा है। पर लोग को खिलाने का काम होता है तो हर गली में जाके खिलाना पड़ता है क्योंकि वो सब को इकट्ठा नहीं कर सकते। मुझे शायद 3-4 लोग डोनेट करते हैं, मुझसे जितना होता है करता ही हूँ। पर कुछ जो राजकोट रंगीन शहर है और राजकोट में बहुत ही डोनेशन करते हैं लोग। डॉग के लिए जो करते हैं वो करते ही है, पर बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ऐसा ग्रुप है जो डोनेट करना स्टार्ट किया। सुबह अंदाजित 6 बजे तक करता हूँ, बाद में घर आके आराम करता हूँ, फिर 11 बजे जागता हूँ। 11 बजे जाग के मेरा नमक का बिजनेस है तो थोड़ा सा काम वहाँ पे भी रहता है। मतलब कि मेरे 24 घंटों के अंदर शायद 12 से 14 घंटे एनिमल्स की हेल्प में ही जाते हैं। शायद 200 के ऊपर डॉग्स होंगे। घर से मेरी वाइफ अंदाजित 50 के ऊपर रोटी कर देती है, कभी सिट्टा भी कर देती है। मैं उन्हें कहता हूँ कि आज सिट्टा कर दो तो वो भी कर देती है, रोटी भी कर देती है। जीवन साथी को शादी के वक्त जो सारे वचन दिए हुए होते हैं उसे निभाना आसान नहीं है। सुख हो या दुख, हमें अपने पार्टनर का साथ देना ही पड़ता है। वैसे ही तेजस जोशी की वाइफ भी उन्हें सपोर्ट करती है। चलिए सुनते हैं उनकी बीवी और बेटे के शब्द। वो पिछले 5 साल से डॉग की सेवा करनी चाहते हैं और मैं उनको रोज़ 50 रोटियां बना देती हूँ। और जब वो कबूतरों की सेवा करनी चाहते हैं तो उनको दाना पानी देती हूँ और वहाँ की साफ सफाई भी करती हूँ। और कभी कभार कबूतरों के लिए भी उनको 10-15 रोटी मिक्सर में ग्राइंड करके देती हूँ। और ये काम मैं दिन में 2 बार करती हूँ, जब सुबह वो कबूतरों को टहलने के लिए बाहर भेजे तब और शाम को अंदर ले तब। और रोज़ शाम को डॉग के लिए रोटी बना देती हूँ। तकरीबन आधा घंटा लगता है सारी रोटियाँ बनाने में। मान लो कि अगर मुझे 2 दिन बाहर जाना हुआ तो एक दिन का तो मैं बना के जाती हूँ और दूसरे दिन वो अरेंज कर लेते हैं। पर अगर एक दिन के लिए जाना हुआ तो बना के ही जाती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है हमारी शादी को 13 साल हुए हैं और पिछले 5 सालों से ये डॉग की सेवा कर रहे हैं और एक भी दिन नहीं चुके हैं और ना ही कभी बाहर गए हैं। और जिस दिन इनके पिताजी का देहांत हुआ था उस दिन भी वो सेवा में गए हैं। इतने साल से वो सेवा कर रहे हैं, पिछले 5 साल से। शुरुआत में हमें थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहा था, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया था। और चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो या आर्थिक तकलीफें हो, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ में ही हूँ। मैं स्टैंडर्ड 7th में स्टडी करता हूँ। मैं ये पिछले 5 साल से देख रहा हूँ और ये सब देख के मैं भी बहुत प्रोत्साहित हुआ हूँ और वो सब मैंने भी शुरू किया है और मैं बड़ा होकर वही फॉलो करने वाला हूँ। मैं भी खिलाता हूँ और सैटरडे संडे को रात को मैं भी पापा के साथ चला जाता हूँ। मैं भी मेरे आसपास के गली के डॉग्स को खिलाता हूँ और तकरीबन 20 से 25 डॉग्स हैं मेरे घर में। जब मेरी माँ घर पे रोटी बनाती है तो वो पैक करके मैं मेरे पापा को दे देता हूँ। और मेरे दोस्त भी आजू बाजू के गलियों में खिलाते हैं डॉग्स को और वो लोग भी बोलते हैं कि तू और तेरे पापा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये पता है और उन लोग ने भी मुझे देख के स्टार्ट किया है।
जैसा तेजस जोशी ने कहा, सिर्फ डॉग्स ही नहीं, उनके पास बहुत सारे बीमार कबूतर भी मौजूद है घर में, जिनको वो रिकवर करके आज़ाद करते हैं। चलिए जानते हैं उनसे। मैं 3-4 साल से कबूतर है राजकोट के अंदर, जितने भी घायल कबूतर हैं वो लोग मुझे देने आते हैं। नेक पैरालाइज्ड हो मतलब कि उनकी गर्दन में मोच आ जाती है, तो ना तो वो ठीक से खाना खा सकता है, ना ही फीड करा पाता है अपने बच्चों को, ना ही पानी पी सकता है। सो मोस्ट प्रोबेबली 24 से 48 घंटों में उसकी मृत्यु हो जाए। मेरे पास ऑलरेडी कई बीमार कबूतर हैं। एक की आँख चली गई है, जिसको मैं सूरदास कहता हूँ, उसका विजन ही नहीं है, तो उसके आई ड्रॉप्स डालते, उसकी केयर करता हूँ, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका विजन रिकवर हो रहा है। उसके अलावा नेक पैरालाइज कबूतर उड़ रहा है और अचानक उसकी गर्दन पैरालाइज हो जाती है, तो वो जमीन पे आके गिरता है, तो फिर कोई जानवर आके खा जाता है या फिर कोई गाड़ी के नीचे कुचला जाएगा। वैसे कबूतर को ज्यादातर मैं घर पे रखता हूँ, जिसका इलाज 6 महीने होता है, जिसकी मेडिसिन भी आती है। नेक के लिए डॉक्सीफ्लेम आती है, वाइमेरल आती है, ऐसी 2-3 तरह की दवाई आती है जो मैं पिलाता हूँ। प्रॉपर उसको चोंच खोल के खिलाना पड़ता है, धूप देनी पड़ती है, फिर पिंजरे में भी रखना पड़ता है, तब जाके 6 या 12 महीने में रिकवर होता है। फिर मैं उसे आज़ाद कर देता हूँ। ये मेरा लक्ष्य है। तो मैं कबूतर की भी अच्छी खासी मदद कर लेता हूँ। सारे बर्ड्स में सिर्फ कबूतर को ही नेक का प्रॉब्लम आता है, बाकी सारे के सारे जितने बर्ड्स हैं उसे नेक पैरालिसिस का रोग नहीं आता। सिर्फ कबूतर में ही ऐसा होता है जिसका इलाज करना पड़ता है घर पे रख के। बाकी कोई बर्ड्स में ये रोग नहीं है। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास तो है कबूतर। बाकी जैसे जैसे रिकवर होते हैं मैं रिलीज कर देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन है, सीलाजी है, अलग अलग मोर पीछ, गच्छा, सारी वैरायटी के कबूतर है और मेरे पास 3-4 साल से है। और मैं किसी को देता हूँ तो भी रहते नहीं, वहां से 2-4 दिनों में उड़ जाते हैं, फिर 1-2 दिन में मेरे घर पे आ जाते हैं। इसलिए मेरा मन नहीं करता किसी को देने का। 10 किलोमीटर के एरिया में किसी भी कबूतर को ले जाके उड़ाने का चैलेंज, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटों में मेरी छत पे आ जाएगा। हमने उनके नेबर से भी बात की है, जो उनको बहुत सालों से जानते हैं उनकी क्या सोच है तेजस जोशी के बारे में। अंदाजित कहूँ तो मैं तेजस जोशी को 11 साल से जानता हूँ। ये जो एक्टिविटी है वो ये 5 या 6 साल से कर रहे हैं। तब भी ये इतने ही दरिया दिल थे। कोई भी सिचुएशन में खाना खिलाना हो या इलाज हो या कोई भी चीज़, आज भी वो ये एक्टिविटी उतना ही दिल लगा के करते जितना कि वो पहले किया करते थे। और उनके जीवन का ये लक्ष्य है कि कोई भी बेजुबा जानवर हो वो भूखा या दर्द में ना रहे। और जैसा उन्होंने बताया कि अगर कोई बेजुबा तकलीफ में है तो वो सारे काम छोड़ के पहले उनकी सेवा करते हैं। ये काम जो है वो रात के समय ही क्यों होता है, उसका एक रीज़न है। एक तो है कि तब ह्यूमन डिस्टर्बेंस कम होता है, परेशानियों का सामना करके काम कैसे आगे करना। ये कोई तेजस जोशी से सीख, उनका काम, उनके जीवन की ये ज़रूरत, ये सब वो कड़ी है जो कभी छूटने नहीं वाली। जब तक 5-6 साल की बात करें तब से बारिश बहुत पड़ रही है, क्लाइमेट्स में उतने चेंज आए हैं, पर खुद की चिंता करे बगैर उन्होंने बेजुबानों की बहुत मदद की है। और सिर्फ डॉग्स तक सीमित नहीं है, कोई भी बेजुबान जीव हो, सांप, हाँ सांप तक भी। इसमें क्या है कि पैसे तो मिलने वाले हैं नहीं, पर ये बेजुबानों के आशीर्वाद हम पर बने रहे, बस उतना ही बहुत है। हमने तेजस जोशी को फूड डोनेट करने वाले कुछ डोनर से भी बात की और कई दिलचस्प बातें जानने को मिली। तेजस जोशी को हमने राशन किट देना शुरू किया था जब 23 मार्च को लॉकडाउन आया, तो 1 महीने बाद मजदूर वर्ग के लिए राशन किट देना चालू किया। जिन लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा है उनको हम पहुंचाते थे, सबको राशन देते थे, जो गरीब लोग हैं उनको।
उस दौरान हमने व्हाट्सएप में वीडियो शेयर किया था, वो तेजस भाई ने देखा होगा नंबर वाला। तो उनका मुझे कॉल आता था, 8-10 बार कॉल किए उन्होंने मुझे, और उनके सारे फ़ोटोज़ भी मुझे व्हाट्सएप किए थे, पर मैंने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया था क्योंकि तब हमारा ये काम चालू था। बाद में मैंने उनको बोला कि मैं 10-15 दिन में आऊँगा देखने कि आप क्या करते हो, बाद में डोनेशन दूंगा। फिर एक दिन रात में 1-1:30 बजे गया, सारा उनका काम देखा कि कुत्तों को रोटी, दूध, बिस्किट सब देते हैं। तो ये देख के मैंने दूध और बिस्किट देना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से मुलाकात हुई थी हमारी। उसके बाद एक दिन भी चूके नहीं। और मैं गाय माता की भी सेवा करता हूँ, चारा या फिर दवाई हो तो मैं डोनेट करता हूँ। मैं नहीं जा सकता, पर मेरे कोई फ्रेंड लोग जाके देखते हैं कि डोनेट करने जैसा है तो हम डोनेट करते हैं। और मैं जिस तरह से दे रहा हूँ तेजस भाई को, उस तरह से अगर कोई देना चाहे तो बस घर के पास रख दे और बता दे तेजस भाई को, और वो लेके जाएंगे और कुत्तों को देंगे बिस्किट या दूध। बहुत ही अच्छा काम करते हैं। पहली बार हम इसी जगह पे मिले थे, जब वो स्ट्रीट डॉग्स को बिस्किट देने या हेल्प करने आते तब मुलाकात हुई थी, और तब उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया था। मैं करीब उनको 1 साल से जानता हूँ। मेरे फ्रेंड सब उनकी ये सेवा देख के खुश हुए। तब सब ने डिसाइड किया कि जितना भी हो सके उतना, तो उनको हमने दूध प्रोवाइड करने का डिसाइड किया। उसमें मैं हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, हम सब जितना भी हो सके उतना डोनेट करते हैं और सेवा करते हैं। बस ये धरती के ऊपर जितने भी प्राणी हैं, इनकी जिम्मेदारी हमें इंसानों को दी है। तो ये तेजस जोशी से सब लोग इंस्पिरेशन लें और ये धरती के ऊपर सब बेजुबान को हेल्प करें, सेवा करें और इंसानियत को बरकरार रखें। अभी लॉकडाउन में हम तो घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, पर तेजस जोशी अच्छी सेवा करते थे। मिस्टर तेजस कोई भी रात दिन देखे बिना ये काम करते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हमने उनको देखा ना हो या ब्रेक लगाई हो काम में। वो कंटिन्यू डॉग्स को खिलाते ही है। तो तेजस भाई को मैं पिछले 6 महीने से जानता हूँ। हम जब रिंग रोड के पास या आसपास किधर टहलने जाते हैं, मैंने उनको देखा है सेवा करते हुए। फिर 1-2 टाइम हमने उनको देखा ही करते हुए। फिर हम उनके पास गए और हमने उनसे पूछा, अब ये क्या कर रहे हैं? फिर जब थोड़ी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि रोज 400 रोटी और 20-25 लीटर दूध स्ट्रीट डॉग्स को खिलाते हैं, सेवा करते हैं। तो हमें उनसे बात करके अच्छा लगा और फिर वो हमारे संपर्क में आ गए। तब से जितनी मदद होती है हम करते हैं। ऊपर वाला सबको ये प्रेरणा दे कि हम सबको तो खाने के लिए मिल जाता है, पर इन बेजुबाओं का क्या? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा है तो थोड़ा तो दो। ये आप सबको मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब तेजस भाई को सपोर्ट करो। सिर्फ इतना ही नहीं, तेजस जोशी के डेली रूट के रास्ते में कुछ फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो राजकोट सिटी पुलिस के जवान हैं, उनसे भी इनके बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत ही गंभीर बातें कही। तेजस भाई को मैं 3 साल से देख रहा हूँ। वो रोज रात को आके स्ट्रीट डॉग को दूध पिलाते हैं और सेवा करते हैं। कंटिन्यू बिस्किट दूध 3-4 साल से देने आते हैं और आज तक कभी भी नहीं चुके हैं। सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी हो, उनकी सेवा चालू ही रहती है। दूसरे तो आते हैं पर इनका तो रेगुलर है। वो रेगुलर आते हैं और हमने कभी भी नहीं देखा कि वो टाइम में चुके हो। ये बहुत अच्छी बात है कि वो रोज ताज़ा दूध लाके पिलाते हैं। रोज वो ताजा दूध लेके आते हैं और उन्होंने ये अपनी दिनचर्या में शामिल किया है। सब डॉग उनके मित्र बन गए और जैसे ही वो आते हैं उनके पीछे सब उसको मिलने आते हैं। बाकी तो कितने लोग रोड पे आते हैं लेकिन उनको मिलने नहीं जाते, सिर्फ तेजस भाई के पास ही जाते हैं। हमने ये देखा हुआ, उनको सीने से भी लग जाते हैं और उनको प्यार करते हैं।
क्योंकि इंसानों से ज्यादा वफादार ये बेजुबान जानवर है। तेजस भाई को मैंने पहली बार देखा तो उसने बताया कि मैं रोज स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करने आता हूँ। रात को वो 11 बजे निकलते और सुबह 4 बजे घर पे जाते हैं। इस दौरान वो ये सेवा करते हैं। और उनको हमारा पूरा सपोर्ट है कि कोई ऑफिसर आके उसको डिस्टर्ब ना करे। लॉकडाउन में भी कोई उच्च अधिकारी आए तो उन्हें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि तेजस भाई को डिस्टर्ब ना करें। तेजस भाई जैसे और कोई भी हो तो ये अच्छी बात है। ये बेजुबा का क्या है, हमें तो खाना मांगने से भी मिल जाता है, लेकिन ये बेजुबा कहाँ जाएंगे? अगर तेजस भाई जैसे सिर्फ 5 लोग राजकोट में हो जाए तो कोई बेजुबा भूखा नहीं रहेगा। तेजस भाई को सब सपोर्ट करे ये हमारी रिक्वेस्ट है। और तेजस भाई को बेजुबान के प्रति पास घर पे बीमार कबूतर भी है, उनका वो इलाज करते हैं, वो भी खुद के पैसों से। कहीं पे भी सांप निकलता है तो वो लेने आते हैं और उसे जंगली विस्तार में छोड़ के आते हैं। सेवा करने वाले तो बहुत तेजस भाई की तरह सेवा जी करें। कुत्ते की सेवा कोई भी नहीं करता। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, एक आम आदमी अपनी जिद पर आ जाए तो क्या क्या कर सकता है। एक आम आदमी इतने सारे स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते हैं। पूरे 365 दिन इन आवारा और लाचार स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं। जिस जगह पे स्ट्रीट डॉग रहते हैं वो लोग भी इतनी परवाह नहीं करते जितनी चिंता, जितनी फिक्र तेजस जोशी करते हैं। तो अगर आपको फूड डोनेट करना हो तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे शहर से हो या फूड देने के लिए कैपेबल नहीं हो तो आप फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें आप रिमार्क्स में 001 डाल के पेटीएम या गूगल पे कर सकते हैं। तो ऐसे ही द रियलिटी ऑफ सोसाइटी के एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।